तो अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू से ही नो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है और सीएम योगी ने शुरू से ही यह कह रखा है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। और इसके साथ ही सीएम योगी ने समय समय पर अपराधियों को सुधर जाने की नसीहत भी दी। और अब मुख्यमंत्री के एक्शन का कितना असर हुआ है, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। यहां की बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। कहीं भी किसी को, किसी भी किसान के साथ, किसी नौजवान के साथ, किसी बहन बेटी की सुरक्षा के साथ, किसी व्यापारी की सुरक्षा के साथ और किसी भी निरपराध नागरिक की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने की छूट कतई नहीं दी जानी चाहिए। तेवर भी वही है, कलेवर भी वही है। यूपी की सियासत में आए एक सन्यासी ने जब ये ठाना कि प्रदेश में अपराधियों को ठिकाने लगाना है तो उसका असर भी भरपूर नजर आने लगा है। मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अपराधियों को फिर कड़ा संदेश दिया है। फिर एक बार यह साफ कर दिया है, यूपी में अपराध को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, ना ही अपराधियों को किसी भी तरह की शरण दी जाएगी। प्रदेश की सरकार यूपी में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ेगी, भले ही इसके लिए अपराधियों का राम नाम सत्य करना पड़े। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के साथ ही यह साफ हो गया है कि प्रदेश में किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसका कितना असर पड़ा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले सीएम की मंशा को उनके ही शब्दों में समझ लीजिए। कहीं भी किसी को, किसी भी किसान के साथ, किसी नौजवान के साथ, किसी बहन बेटी की सुरक्षा के साथ, किसी व्यापारी की सुरक्षा के साथ और किसी भी निरपराध नागरिक की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने की छूट कतई नहीं दी जानी चाहिए। और यह अभियान पूरी मजबूती के साथ हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करते हुए आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ और खुले अंदाज में अपराधियों के खिलाफ चेतावनी जारी कर दी है। यह ऐलान कर दिया है कि यूपी में हर हाल में गुंडे बदमाशों को ठिकाने लगाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश में अपराध से जुड़ा कोई भी शख्स लोगों के लिए मुसीबत न बन सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के साथ ही यूपी में अपराधियों को साक्षात शमशान भी नजर आने लगा है। प्रदेश में अपराध करने की मंशा रखने वाले हर शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार का है। और इसका असर ऐसा पड़ा कि यूपी में अपराधियों के हौसले पस्त हो चले हैं। अपराध के मामलों में आई कमी इसका सबूत है।
अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो महोदय, डकैती के मामलों में 74.5% की कमी आई है, अनुमान कर सकते हैं। लूट के मामले में 65.29% की कमी आई है। हत्या के मामले में 26.43% की कमी आई है। बलवा के मामले में 22.17% की कमी आई है। गृहवेदन में 12.69% की कमी आई है। रोड होल्डअप में 100% की कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण 54.55% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 8.55% की कमी आई है। बलात्कार के मामले में 38.74% की कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर घटते हुए आंकड़े हैं। प्रदेश में क्राइम के घटते आंकड़े मुख्यमंत्री की मंशा को जाहिर करते हैं। यूपी में अपराधियों पर सीएम योगी के शिकंजे के बाद अब इसका असर भी भरपूर नजर आने लगा है और आज प्रदेश में अपराधी या तो यूपी को छोड़कर जाने को मजबूर हैं या फिर अपनी करतूतों से बाज आने को। और मैं अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो भारत सरकार का एक क्राइम इन इंडिया, अगर इसके आंकड़े प्रस्तुत करूं तो डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश 31वां स्थान है। यानी 30 राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जहां पर डकैती में उत्तर प्रदेश से ज्यादा डकैतियां पड़ती हैं। उत्तर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद ये स्थिति है। लूट में 20वां स्थान है। हत्या में 26वां, नगदजनी में 32वां, बलात्कार में 24वां, सीलभंग में 14वां, पॉस्को अधिनियम में 23वां, महिला संबंधी अपराध में 15वां। ये आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी 31वां स्थान का तात्पर्य 30 राज्य इससे ज्यादा अपराध इसमें पहले से हैं। ये भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आंकड़े हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी यूपी सरकार के कामों का असर बखूबी नजर आता है। प्रदेश में चल रहा मिशन शक्ति एक तरफ अपना असर दिखा रहा है तो दूसरी तरफ आंकड़े इस बात का सबूत देते हैं कि ट्रिपल तलाक जैसे मसलों में महिलाओं को इंसाफ दिलाने में यूपी की योगी सरकार अव्वल है। ट्रिपल तलाक देश के अंदर सर्वाधिक एफआईआर उत्तर प्रदेश ने की। 1434 एफआईआर हुई और 265 गिरफ्तार भी हुए। ट्रिपल तलाक के मामले का जिसने भी उल्लंघन किया और जबरदस्ती उसने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो उसमें कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अधिक कार्रवाई भी इस मामले में की। यानी महिला सुरक्षा के प्रति जो कार्रवाई प्रदेश ने अंदर प्रारंभ की, उस कार्रवाई को लेकर के भी हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बात महिलाओं की सुरक्षा की हो या महिलाओं के सम्मान की, योगी सरकार महिलाओं को इंसाफ दिलाने से लेकर उनकी हिफाजत तक हर मोर्चे पर आगे रही है। लव जिहाद जैसे मामलों पर भी यूपी के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सबसे आगे बढ़कर आए और देश में सबसे पहले कानून बनाकर इस मसले पर काम करना शुरू किया। छात्र देश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। जैसा वादा था मुख्यमंत्री ने वैसा कर भी दिया। लव जिहाद के खिलाफ मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोला और देश में सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू करके इतिहास रच दिया। सीएम की सख्ती, प्रशासन का एक्शन और उसका असर पूरे प्रदेश में नजर आता है। यूपी के गुंडे बदमाशों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार अब कहर बनकर टूटी है और शहर दर शहर इस कहर का कितना असर हुआ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
तो 2017 का वो वक्त मुझे याद आता है जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक खुली चेतावनी जारी की और खुले शब्दों में यह साफ कर दिया था कि अपराधी या तो सुधर जाएं या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर निकल जाएं। 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया है योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आए हुए, लेकिन अपराधियों के खिलाफ यह तेवर आज भी कायम है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। किसान भाइयों से मिलें तो राम राम और अपराधियों से मिलें तो उनकी राम राम सत्य है कि यात्रा निकलनी चाहिए। यह वाकया, यह बात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ रैली के दौरान कही। उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है, कई ऐसे इनकाउंटर हो चुके हैं जिनमें बड़े बड़े अपराधियों का सर्वनाश हो चुका है, खात्मा हो चुका है। आपको बता दें हाथरस कांड हुआ या फिर विकास दुबे जैसे अपराधियों की इनकाउंटर में मौत हुई। इतना ही नहीं, पन्नेलाल यादव बहराइच में इनकाउंटर मारा गया। अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जब से बनी है तब से कहर साबित हो रही है। अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार का ऑपरेशन क्लीन किसी काल से कम नहीं है। सीएम योगी ने जो जंग छेड़ी उसका असर ऐसा कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ने को मजबूर हैं या फिर अपराध का रास्ता। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। जिन 2 जगहों की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो या तो शमशान है या फिर हवालात है, और अपराधियों को शमशान तक राम नाम सत्य की यात्रा निकालने की एक और चेतावनी योगी आदित्यनाथ ने फिर दे दी है। राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए, और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की गद्दी संभालने के साथ ही अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। एक के बाद एक हर अपराधी की लिस्ट तैयार की है और लिस्ट में नाम आने के बाद अपराधी का पत्ता पूरी तरह से साफ कर दिया गया। फिर वो अपराधी भ्रष्टाचार से जुड़ा हो या फिर कानून के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि में संलिप्त रहा हो। योगी ने प्रदेश के गुंडे, बदमाशों और माफिया के खिलाफ जो अभियान छेड़ा उसकी जद में आने वाला हर शख्स जमींदोज हो गया। योगी सरकार के कार्यकाल में कुल 122 अपराधी मारे गए हैं, वहीं 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। योगी सरकार ने हमेशा यह संदेश देने का प्रयास किया है कि कानून व्यवस्था के मामले में वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। पुलिस आंकड़ों के अनुसार मार्च 2017 से लेकर जुलाई 2020 तक करीब 6126 मुठभेड़ पुलिस से हुए हैं, जिसमें से 122 अपराधी मारे गए हैं और 13,316 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं दुखद घटना यह है कि 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है, आपसे साफ तौर पे साफ है कि अपराधियों के लिए यूपी में कहीं 1% भी जगह नहीं है। अगर कोई अपराधी प्रदेश में किसी तरह की महिला सम्मान के साथ अपराध फैलाता है तो उसके साथ केवल एक और एक ही रास्ता निकाला जाएगा कि उसको इनकाउंटर में मार गिराया जाएगा। यूपी में किसी भी तरह के अपराध को जड़ से मिटाने की पॉलिसी सबके ऊपर लागू होती है, फिर सामने कोई कितनी भी पकड़ रखने वाला हो या अपराधी की कितनी भी धमक क्यों ना हो। अगर यूपी में किसी ने गुंडागर्दी की मंशा रखी तो उसका अंजाम एक ही होना है। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अपराधियों से भी, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बात तो साफ है, अपराधियों की जगह पहले से तय है।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का रसूख कितना है। सरकार ने यह ठान लिया है कि अपराधियों को उनके अंजाम तक हर हाल में पहुंचाना है। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे का एनकाउंटर इस बात का सबूत भी है कि कानून के दायरे में रहकर हर अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और पुलिस को कमजोर समझने की गुस्ताखी करने वाले हर गुंडे बदमाश को सबक सिखाया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। कानपुर के विकास दुबे की करतूत का मुंहतोड़ जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का सीएम योगी का जो प्रण है उस पर अमल किया। ये संदेश भी दिया कि अपराधी या तो यूपी को छोड़ दे या फिर दुनिया को। यूपी में अपराधियों पर कहर बरपा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए जगह नहीं है। चाहे वो कानपुर का विकास दुबे एनकाउंटर हो या फिर हाथरस मामले में अपराधियों की सजा हो। हाथरस मामले में योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सुनिश्चित किया था कि महिलाओं और माता बहनों के साथ मात्र सम्मान के साथ समझौता करने वालों के लिए, मात्र गंदी सोच रखने वालों के लिए उसका समूल नाश सुनिश्चित है। इतना नहीं, इसका साफ प्रत्यक्ष उदाहरण विकास दुबे इनकाउंटर था। जिस तरीके से इनकाउंटर में विकास दुबे को मार गिराया गया, उसके साथियों को मार गिराया गया, ये साफ तौर पर मैसेज पहुंचाया गया अपराधियों के पास में कि अगर वो अपराध करते हैं तो उनका अंतिम चरण केवल मौत है। इतना ही नहीं, बहराइच में जिस तरीके से बन्नालाल यादव की मारा गया, उतना ही नहीं, हर कदम पे उत्तर प्रदेश में मेरठ जगह में, मेरठ क्षेत्र में कई अपराधियों के इनकाउंटर किए गए। इतना ही नहीं, हर जगह अलीगढ़ में कई इनकाउंटर किए गए। तो इससे साफ मैसेज पहुंचाया जा रहा है अपराधियों तक कि अगर आप अपराध नहीं छोड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। कैमरामैन सौरभ श्रीवास्तव के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की सरकार की मंशा का सभी पर असर जो है वो दिखाई भी दे रहा है। और एक तरफ वो अपराधी हैं जो या तो अपनी ठसक में खुलेआम अपराध को अंजाम देते हैं, और दूसरी तरफ वो अपराधी जो पर्दे के पीछे रहकर गहरी साजिश को रचते हैं। लेकिन योगी सरकार का मकसद साफ है, यूपी में हर तरह का अपराध मिटाना और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। भ्रष्टाचारी और अराजकता फैलाने वाले तत्वों के साथ सरकार बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। संदेश साफ है, निशाने पर अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, प्रदेश में अराजकता फैलाने वाले दुराचारी हैं। वो अपराधी भी जो खुलेआम कानून से खिलवाड़ करते हैं, और वो बदमाश भी जो पर्दे के पीछे रहकर साजिश को अंजाम देते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में अपराधी पर्दे के पीछे अपराध करके बच नहीं सकते हैं। इसका साफ तौर पर जमीनी हकीकत देखी जा सकती है, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे सीसीए कांड हो, चाहे सीसीए एनआरसी का जो सरकार विरोधी एक मुहिम चला था उससे संबंधित हो, और चाहे आज जो किसानों की आड़ में लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं उससे संबंधित हो। पर्दे के पीछे रहकर अपनी साजिश को अंजाम देने वालों का पर्दाफाश करने का जिम्मा प्रदेश की योगी सरकार ने उठाया, और उसका नतीजा भी निकलकर सामने आया। जो लोग मुंह छिपाकर अपराध को अंजाम देते थे, उन अपराधियों को अंजाम तक पहुंचने का इंतजाम यूपी सरकार ने किया। सरकार ने पर्दे के पीछे काम कर रहे लोगों का पर्दाफाश किया है। हाथरस में जहां पीएफआई के एजेंट को पकड़कर एक बहुत बड़ा सफलता पुलिसकर्मियों के हाथ लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को लगातार समझाने के लिए अब योगी सरकार की टीम घर घर जाएगी और किसानों को जो बिल है उसके बारे में फायदा नफा नुकसान के बारे में समझाएगी, और आंदोलन कर रहे किसानों के बारे में भी पूरी रणनीति बताएगी कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है।
यानी यूपी में छिपकर अपनी साजिश को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा यूपी की सरकार ने उठाया और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने साफ कह दिया था कि अपराधी या तो जेल में रहेंगे या प्रदेश छोड़ भाग जाएंगे। आज जमीनी हकीकत में देखने को मिल रहा है योगी सरकार भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि आज बिल्डर भूमाफिया सरकारी जमीनों पर जो कब्जा करके रखे थे उसको कहीं ना कहीं योगी सरकार ने ध्वस्त कर दिया है, जमींदोह कर दिया है। और जो अपराधी हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, या तो वो इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का प्रण लिया था और उस प्रण को अमली जामा पहनाते हुए मुख्यमंत्री ने एक ही संदेश दिया कि यूपी में हर अपराधी राम नाम सत्य की यात्रा की तैयारी कर ले। साफ जाहिर है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने दावा किया था कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड होगा, जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ था, वो योगी सरकार के इन 3 वर्षों से के कार्यकाल में अब तक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये योगी सरकार की जो पुलिस है उसका भय देखने को मिल रहा है। कभी गुंडों का प्रदेश कहलाने वाला उत्तर प्रदेश अब नई मिसाल बन रहा है, माफिया का काल बन रहा है। इसके साथ ही योगी सरकार के कड़े फैसलों का असर ऐसा है कि यूपी में रहने वाले गुंडे बदमाश अब राज्य को छोड़ने के लिए मजबूर होते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से प्रवीण पांडे, प्राइम न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों में कई एनकाउंटर हुए, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया और कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। मंशा साफ है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना और अपराध मुक्त करना। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।